बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ कोलिशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। एक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ कैसे वो इन टच आ रहे हैं। तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं, एक कोलिशन एंड अदर वन इज एक्सप्लोजन। कोलिशन में क्या होता है कि जो सिस्टम है और सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये इसके करीब जाएगा और ये इसके करीब जाएगा और ये फिजिकली क्या होते हैं? फिजिकली टच होते हैं, ठीक हो गया। तो कोलिशन में क्या होता है? कोलिशन ऐसी इंटरेक्शन की टाइप है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं एंड दे आर फिजिकली टच विद ईच अदर। अब एक्सप्लोजन में क्या होता है? एक्सप्लोजन में आपको पता है क्या होता है, क्योंकि एक्सप्लोजन इज अ वेरी कॉमन वर्ड। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि यही जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, यानी कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। In case of collision, particles are moving towards each other. In case of explosion, particles are moving away from each other. तो ये 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है आपके पास। एक्सप्लोजन को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कोलिशन। तो कोलिशन क्या होता है? कोलिशन इंटरेक्शन की वो टाइप होती है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकली इन टच होते हैं और दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ऐसी टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम कोलिशन कहते हैं। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी आपको क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोलिशन, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड फिजिकली टच ईच अदर इज कॉल्ड कोलिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है। यहां से एक बच्चे ने इस बॉल को किक किया और यहां से दूसरे बच्चे ने इस बॉल को किक किया। ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है और लेट्स से किसी एक पॉइंट पे ये दोनों बॉल एक दूसरे को टच कर गए। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका कोलिशन वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो गया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने आपस में एक दूसरे को टच कर दिया एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि दे कोलाइड विद ईच अदर। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं कि कोलिशन में क्या होता है? पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड एक्सप्लोजन में क्या था कि पार्टिकल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब आपका एक सब टॉपिक इसके साथ आता है जिसका नाम है चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिशन। आपको ये टॉपिक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिशन, या फिर आपको ये टॉपिक ऐसा भी दिया जा सकता है कि शो हाउ momentum is conserved in कोलिशन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आया जा सकता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिशन को एक्सप्लेन कर या फिर शो दैट मोमेंटम इज कंजर्व इन केस ऑफ कोलिशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर क्लियर होगा तभी आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो आप सबसे पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मोमेंटम की जो कंजर्वेशन का लेक्चर है उसको देखकर आ जाए, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, जरा पहले डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे थ्योरी पे। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके जी, ये डायग्राम सर आप समझे इसको। लेट्स से हमने क्या किया, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए, ठीक है।
हमने 2 ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चलो आप इसको बॉल कंसिडर कर लें, ठीक है, ये एक बॉल है और इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा जिसको हमने m1 का नाम दे दिया। अब ये दूसरा बॉल है, इस बॉल का भी कुछ ना कुछ मास होगा जिसको हमने m2 का नाम दिया। ये बॉल इस डायरेक्शन में, ये एरोहेड से आप देखें, इस डायरेक्शन में किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है और इसकी वेलोसिटी को हमने u1 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये जो दूसरा बॉल है, ये इस डायरेक्शन में किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है और उस वेलोसिटी को हमने u2 का नाम दे दिया, ठीक है। ये 2 बॉल्स हैं, ठीक है, ये 2 बॉल्स हैं और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और ये इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है और ये दोनों इस डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो प्रोसीजर है आपका, ये आपका बिफोर कोलिशन, कि कोलिशन से पहले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अभी कोलाइड नहीं हुए, अभी वो सिर्फ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सेकेंड डायग्राम देखो कि कुछ टाइम बाद आपने देखा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आते आते एक दूसरे के साथ इन टच हो गए, ठीक है। अब इन टच होने का मतलब क्या है, इन दोनों ने कोलाइड कर लिया, इन दोनों ने कोलिजन कर ली है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर गए हैं, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फिजिकली इन टच आ गए हैं। थर्ड में देखो, जैसे ही ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, फिर उसके बाद ये फौरन ही बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे टकराए और फिर ऐसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मास तो m1 था, इसका मास m2 था, ये कोलाइड कर गए। अब ये जब दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने अब वेलोसिटी को v1 और v2 का नाम दिया। इनिशियली में हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी u1 और u2 है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि वेलोसिटी v1 एंड v2 है। कोई स्पेसिफिक फिजिक्स नहीं है इसके पीछे, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कि कोलिशन से पहले इनकी वेलोसिटी ये थी, कोलिशन के बाद इनकी वेलोसिटी ये है, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इधर u से रिप्रेजेंट किया और इधर v से रिप्रेजेंट किया। तो आफ्टर कोलिजन फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम समझते हैं थ्योरी से कि इस पूरे केस में आपका मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जस्ट ओवरव्यू आपको देती हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब यह है कि मोमेंटम की वैल्यू में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आए, यानी कि चेंज इन मोमेंटम आपका क्या हो, जीरो हो। चेंज इन मोमेंटम का जीरो आने का मतलब यह है कि मोमेंटम की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। इनिशियली उसकी जितनी वैल्यू है, फाइनल भी उसकी उतनी ही वैल्यू है। अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाए, इट मींस दैट द मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक हो गया। अब जरा हम यहां से थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर 2 balls of masses m1 and m2 moving towards each other with velocities u1 and u2 respectively। आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का बॉल्स है, एक का नाम मास m1 है, दूसरे का m2 है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर with velocity u1 and u2. After collision, both the particles move in opposite direction. कोलिशन के बाद ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अब इनकी वेलोसिटी पहले जैसे नहीं रहेगी, कुछ न्यू वेलोसिटी बनेगी। उस न्यू वेलोसिटी को हमने v1 एंड v2 का नाम दिया। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिशन वो बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिशन के, यानी कि इनिशियल मोमेंटम आपका इस केस में क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिशन है। ठीक है, बिफोर कोलिजन। और फाइनल मोमेंटम आपका क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ना, यानी कि बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम बराबर होना चाहिए आफ्टर मोमेंटम की कोलिजन के। तो ये हमने यही लिखा P और साथ में नीचे छोटा सा हमने BC लिखा है। BC मींस बिफोर कोलिजन, वो बराबर होना चाहिए किसके, PAC। AC मींस आफ्टर कोलिजन। अब अगर हम ये जो बिफोर कोलिजन है इसके लिए मोमेंटम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। ठीक है। और अगर आप पहले ऑब्जेक्ट को देखो तो पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा,
P1 इसको हम कहेंगे ना, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1u1। इसी तरीके से जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम अगर आप निकालना चाहो तो आपका मास m2 है और आपकी वेलोसिटी u2 है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m2u2। और अगर हम बिफोर कोलिशन के लिए टोटल मोमेंटम निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के। P1 किसके बराबर है m1u1 के और P2 किसके बराबर है m2u2 के। तो ये आपके पास आ गया मोमेंटम बिफोर कोलिशन। इसी तरीके से अगर हम आफ्टर कोलिशन में बात करें, बाकी तो सब कुछ सेम है ना, मासेस तो वही है, जस्ट वेलोसिटी में डिफरेंस आया है। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा या बिफोर कोलिशन जो आफ्टर वाला होगा ये क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, मोमेंटम का ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आता है, कहाँ से डिराइव होता है, इस पर भी हम एक लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपको यहाँ से ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप पहले मोमेंटम वाला लेक्चर देखो, तभी आपको ये इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो देखो मोमेंटम बिफोर कोलिशन वो बराबर आ रहा है किसके, मोमेंटम आफ्टर कोलिशन के। क्लियर हो गया, यानी कि इन केस ऑफ कोलिशन आपका मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। समझ आ रही है बात की। अब कंक्लूजन से देख ले जरा इस टॉपिक का कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक से हमें यह चीज समझ आती है कि इन केस ऑफ कोलिशन हमारा जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व मींस कि जितना पहले मोमेंटम था उतना बाद में मोमेंटम होगा, मोमेंटम की वैल्यू में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ कोलिशन द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या है कि मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। Is it clear to all of you? This was all about today's lecture collision. I hope so आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम नोट्स आपके पास प्रॉपरली मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।